तो दोस्तों नमस्कार। एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है जो कि है नैनीताल बैंक लिमिटेड से। तो इसमें कुछ पोस्ट आई हुई हैं, वैकेंसीज़ आई हुई हैं जो कि आपकी हैं CSA कस्टमर सर्विस एसोसिएट, कुछ हैं प्रोविजनरी ऑफिसर की, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। इसका मतलब इसमें कई प्रकार की वैकेंसीज़ आई हुई हैं और नोटिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है कि नैनीताल बैंक जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1922 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल में है। 1973 से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। और यहाँ पर लिखा है 98% ऑफ इट इज़ शेयर होल्डिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा। इसकी 98% शेयर होल्डिंग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है और ब्रांचेस इसकी 5 स्टेट्स में ब्रांचेस इसकी हैं। 3 रीजनल ऑफिस इसके हैं, हल्द्वानी, देहरादून, नोएडा, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर यहाँ पर जो है इन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसी है 71, इधर एज दी गई 21 मिनिमम, 32 मैक्सिमम। PO के लिए वैकेंसी 40 है, 40, और जो एज है वो सेम है। फिर है रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1, इसमें 3 वैकेंसी हैं, एज सेम है। फिर ये विभिन्न प्रकार की यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं, कई टाइप की वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैकलिस्ट में जो है मैक्सिमम सब में ग्रेजुएशन ही मांगा गया है, इसके बारे में आगे देखेंगे। ये यहाँ पर दिया गया है, अगर आप CSA 8 मीन्स क्लर्क के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए। PO का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन 50% के साथ होना चाहिए। फिर यहाँ पर है रिस्क ऑफिसर, इसमें आपके पास फुल टाइम या रेगुलर डिग्री ऑफ MBA होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए, स्टैटिक्स होना चाहिए, इकोनोमेट्रिक्स होना चाहिए 60% के साथ में। फिर यहाँ पर कुछ CA वालों की हैं, IT ऑफिसर के लिए हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों के लिए हैं। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसी यहाँ पर आई हैं। ये लॉ ऑफिसर वाली है, क्रेडिट ऑफिसर के लिए है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैनेजर वाली है, IT मैनेजर। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। CSA के लिए पे स्केल जो है 24,050 है, ऑफिसर के लिए है, मतलब PO के लिए है, अदर ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए 48,000 बेसिक है। फिर है मैनेजर्स इन ग्रेड स्केल 2, इसके लिए है 64,000 ग्रेड पे। इसका मतलब आप अगर गवर्नमेंट बैंक्स में देखें, IBPS है, SBI है, तो लगभग इसका जो पे स्केल है वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर बात करें CSA की क्लर्क की, तो इसकी सैलरी मिला करके आपकी 40 से 42,000 के आसपास हो जाएगी। और यहाँ पर बात करें ऑफिसर स्केल PO की, तो इसकी सैलरी आपकी 62 से 65,000 के बीच में हो सकती है। अगर बात करें मैनेजर की, तो आपकी सैलरी 85+ हो सकती है। तो जितनी सैलरी और फैसिलिटीज़ आपको IBPS में मिल रही है, SBI में मिल रही है, वही आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आप लोग फॉर्म फिल अवश्य करें। फिर देखेंगे, हाँ ये लोग जो है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो एक बॉन्ड साइन करा रहे हैं। CSA के लिए 1.5 लाख का है और ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 3 लाख का है। इसका मतलब है अगर आप 2 साल के पहले छोड़ रहे हैं तो आपको क्लर्क में 1.5 लाख रुपये पेनल्टी देना पड़ेगा, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 3 लाख रुपये देना पड़ेगा। मतलब 2 साल आपको रेगुलर करना ही है इसमें। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर देखेंगे, इन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट मेंशन नहीं करी है। ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या रहेगा, ये दिया गया है यहाँ पर। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट फीस करेंगे, डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, अपलोड कर देंगे। ये यहाँ पर डेट दी गई है 12 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026। मतलब आपके पास लगभग 20 दिन का समय है इसका ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ये यहाँ पर दिया गया कि आपको कैसे फ़ोटो साइन अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, वो सब डिटेल दी गई है। और यहाँ पर जो है फॉर्म फीस दी गई है। CSA के लिए क्लर्क के लिए 1,000 रुपये है और स्केल 1 और 2 के लिए 1,500 रुपये है। फीस इसमें बहुत अच्छी खासी है। तो आप लोग, वैकेंसी भी कम है इसमें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपका दूसरे एग्ज़ाम्स में होने के चांसेस हैं तो आप अप्लाई ना करें।
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है इसका। ये तो आपको पता ही होगा, आपने पहले फॉर्म फिल किया है तो वही सब, लगभग वही सब है इसमें। अब मेन चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, हल्द्वानी है, देहरादून है, रुड़की है, बरेली है, मेरठ है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, जयपुर है, दिल्ली है, अम्बाला हरियाणा है। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। आप फॉर्म फिल करते समय एग्ज़ाम सेंटर इनमें से चूज़ कर सकते हैं। ये रहा आपका एग्ज़ाम सिलेबस। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका केवल एक एग्ज़ाम होगा। ये नहीं कि प्री पास करो फिर मेंस पास करो फिर इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओनली वन एग्ज़ाम। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40, टोटल क्वेश्चन 200, टोटल नंबर 200, और समय है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट का समय है। एक चीज़ इसमें है, इसमें जो आपका पेपर है ओनली इंग्लिश में होगा। जैसे आप अदर एग्ज़ाम से इसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, आप हिंदी में कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसमें जो आपको है पूरा पेपर इंग्लिश में ही दिखाई देगा वहाँ पर। ये जो सिलेबस था ये आपका CSA और जर्नलिस्ट के लिए था, क्लर्क और जर्नलिस्ट के लिए ये सिलेबस आपका है, ये वाला। उसके बाद आपका है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, ये वाला है। ये सिलेबस आपका है 40, इंग्लिश 40, रीजनिंग 40, GK 40, प्रोफेशनल वाले 40, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 घंटा 45 मिनट, ओनली इंग्लिश। ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है। और निगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 4 गलत हैं तो आपका 0.25 नंबर कटेगा। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं।